शुक्रिया अदा करूंगा एंकर महोदय का, जो आप जिन अल्फाजों से मेरी पर्सनालिटी को निखारने का प्रयास कर रहे थे, मैं आपकी इस शैली को भी कोटि कोटि नमन करता हूं। आज के इस भव्य महापंचायत कार्यक्रम की जो रीढ़ है, मूल जड़ है, मरांग कौम के जयपाल सिंह मुंडा परिनिर्वाण दिवस। आज ही के दिन 51 वर्ष पूर्व उस शख्सियत का देहांत हो चुका था और आज उसी के परिनिर्वाण दिवस पर हम लोग समाज को दिशा और दशा देने के उद्देश्य से, समाज के सर्वांगीण विकास के लिए चिंतन मंथन करने के उद्देश्य से यहाँ एकत्रित हुए हैं। और इस महापंचायत में पधारे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गणों, नौजवान युवा साथियों, मातृशक्ति, आप सभी को कोटि कोटि जोहार। मैं आप लोगों से इस चिंतन शिविर में, इस महापंचायत में अपनी बात रखने से पूर्व सिर्फ इतना निवेदन करना चाहूंगा कि यहाँ पर राष्ट्र स्तर पर आदिवासियों को लेकर, आदिवासियत को लेकर, आदिवासी इतिहास, सभ्यता, संस्कृति को लेकर जो जन जागरण का संदेश दे रहे हैं, उस संदेश को सुनकर अपनी जीवन शैली में क्रियान्वित करते हैं, तब तो इस महापंचायत की सार्थकता है, ऐसे आयोजनों की सार्थकता है। वरना यहाँ बोलेंगे और उनकी शैली, कुछ कहते हैं भजन गायक होते, वो कहते हैं किसी की जो है भाषण शैली बड़ी अच्छी होती है, उस पर खूब तालियां बटी जाती हैं, और कुछ तथ्य ऐसे आलिशान प्रस्तुत करते हैं, वो तथ्य हमको पसंद आते हैं, हम खूब सारी तालियां बजाते हैं। लेकिन वो क्षण कुछ पल के बाद में धीरे धीरे हम उसको भूल जाते हैं, तो इस महापंचायत की सार्थकता नहीं रहेगी। मैं आप सभी से ये उम्मीद करूंगा, इस आशा और उम्मीद के साथ, कि आप यहाँ से जो भी शब्द सुनते हैं, जो भी चीजें सुनते हैं, वो अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन में क्रियान्वित करने का प्रयास करेंगे। इसी उम्मीद के साथ में मैं आपके बीच में आज के इस कार्यक्रम में मूल कुछ दस्तावेज लाया हूं। जैसा कि अभी जो मीना जी बता रहे थे, उसी पे हमने जो किस प्रकार क्रियान्वयन किया है। हमको सबसे पहली चीज जो समझने की जरूरत है कि हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम आदिवासी हैं, मतलब एक निश्चित क्षेत्र के अंदर, उस क्षेत्र के, उस भूभाग के अंदर मनुष्य के रूप में प्रथम उत्पत्ति जो रह रहा है, वो उस क्षेत्र का आदिवासी है। मतलब हर इंसान कहीं ना कहीं का आदिवासी है, और भारत का आदिवासी होने का गौरव हमको मिला है। ये भारतीय इतिहास कहता है कि भारत का सबसे प्राचीन आदिवासी भील है, और ये हमारा गौरव है कि भारत भूभाग के आदिवासी हम लोग हैं। जब जिस निश्चित भूभाग में सबसे पहले मनुष्य के रूप में उत्पत्ति हुई, तो इस धरती के मालिक हम हुए, साधन संसाधनों के मालिक हम हुए, यहाँ की सारी संपदा के मालिक हम हुए, फिर भी हम इतने पिछड़े हुए हैं। कारण क्या है? तो हमको तीन चीजों पर सोचना होगा कि हम कहाँ थे, कहाँ हैं और कहाँ होना चाहिए था। अगर हमारे जहन में ये तीन सवाल उठते हैं कि हम कहाँ थे, हम आदिकाल में आदि मानव थे, सबसे पहले मनुष्य के रूप में उत्पत्ति हुए, और इस जल जंगल जमीन के, इस धरती के प्रथम वंशज होने के नाते यहाँ के असली मालिक हम थे, यानी हम यहाँ के राजशाही थे, पूरी धरती के मालिक हम थे। फिर कहाँ होना चाहिए था? हमको तो इस देश का मालिक ही होना चाहिए था, लेकिन कहाँ है? हर क्षेत्र से, राजनीतिक दृष्टि से भी हम सबसे अंतिम छोर पर हैं, आर्थिक दृष्टि से भी हम अंतिम छोर पे हैं, और विकास की मुख्य धारा की बात करें, ब्यूरोक्रेसी की बात करें, तो भी हम अंतिम छोर पर हैं। क्या वजह है साथियों? सबसे महत्वपूर्ण चीज है, उसके पिछड़ेपन का सबसे पहला कारण यह था व्यवस्था। इस भारत भूभाग के अंदर जब आदिवासी लोग यहाँ के रहते थे, मूल नेटिव जो लोग थे, ये बहुत ही प्रकृति प्रेमी थे, इनकी जीवन शैली प्रकृति की तरह थी, वो प्रकृति अनुयायी थे। जिस प्रकार प्रकृति किसी के साथ में जाति, धर्म, रंग, रूप के आधार पर भेदभाव नहीं करती। आप लोगों ने देखा होगा, प्रकृति का हर एक चीज, सजीव निर्जीव तमाम चीजें कभी किसी से भेदभाव नहीं करती। सूर्य उदय होता है, कभी ये नहीं देखता कि मैं हिंदुओं के घर पे उजाला करूं, मुसलमानों के घर पे रोशनी नहीं दूं। सूर्य जब उदय होता है तो ये नहीं देखता, धर्म के आधार पर नहीं देखता, वो जातियों के आधार पर भी नहीं देखता
कि ब्राह्मण बनिए, राजपूत के घर पे ज्यादा रोशनी करूं, भील बंगी हरिजन सांसी साटिया जटिया रबारी रहकर के घर पे रोशनी नहीं करूं, ऐसा भेदभाव नहीं करता। सिर्फ सूरज, हवा, चांद ही नहीं, आपने देखा होगा ये जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं, अगर कोई बोरडी का पेड़ है वह बेर लेने जाओ आप, तो आपसे वो जाति नहीं पूछेगा कि आप किस जाति से हो। अगर आप स्वर्ण हो तो मेरे बोर लीजिए, दलित हो तो मत लीजिए, अगर आप आदिवासी हो तो लें और गैर आदिवासी हो तो मत लें, ऐसा कभी नहीं करते। यानी हमारी पूरी जीवन शैली प्रकृति प्रेमी थी, सर्व कल्याणकारी थी। उस कल्याणकारी जीवन शैली का उन आर्य लोगों ने नाजायज फायदा उठाया। एक निश्चित भूभाग के अंदर जो हम रह रहे थे, यहाँ आपने भी सुना और इतिहास में पढ़ाया भी गया कि भारत सोने की चिड़िया कहलाता, यानी हमारे समय में भारत साधन संपन्न था, सिरमौर था, लेकिन उन लोगों ने यहाँ आकर के महाय आक्रांता लोग जो आए, उन्होंने धीरे धीरे हमारी जो प्रकृति प्रेमी जीवन शैली थी, प्रकृति अनुयायी जीवन शैली थी, उसका नाजायज फायदा उठाने के लिए उन्होंने व्यवस्थाओं का निर्माण किया। और उस व्यवस्था निर्माण के तहत हम लोगों को इस जगह पर छोड़ दिया जहाँ हम सबसे अंतिम छोर पर है। वो व्यवस्था निर्माण किस प्रकार की उन्होंने, सबसे पहला उन्होंने बनाया बांटो और राज करो। पहले उन्होंने क्या कहा, बांटो और राज करो। दूसरा बनाया डराओ और लूटो। जरा समझिएगा, उन्होंने अलग अलग व्यवस्थाओं का निर्माण किया। धार्मिक स्तर पर उन्होंने बांटो, डराओ और लूटो। राजनीतिक स्तर पर बांटो और राज करो। राजनीतिक व्यवस्था अलग उन्होंने निर्माण किया, धार्मिक व्यवस्था का अलग उन्होंने निर्माण किया, और सामाजिक व्यवस्था का भी उन्होंने अलग निर्माण किया। और जो ये व्यवस्था निर्माण करके हमको विकास की मुख्य धारा से कोसों दूर कर दिया। अब बांटो और राज करो के लिए उन्होंने क्या किया, जो सर्वविदित है, सभी जानते हैं। उन्होंने पहले वर्णों में बांटा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन वर्णों में बांटने के बाद उन्होंने हमको जातियों में बांटा। जातियों में भी अलग अलग जातियां बना दी उन्होंने। और ब्राह्मणों में आपस में रोटी बेटी का व्यवहार, उनमें इतना ऊंच नीच नहीं। क्षत्रियों में आपस में रोटी बेटी का व्यवहार, उनमें भी ऊंच नीच नहीं। और वैश्यों में भी ऊंच नीच नहीं, उनमें रोटी बेटी का व्यवहार। लेकिन जो शूद्र वर्ण बनाया, हमारा सौभाग्य कि हम इस वर्ण व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। आप लोग पढ़िएगा, वर्ण व्यवस्था को पढ़िएगा, उनके जो महापुराण जितने भी पुराण है, महाकाव्य है, उनको पढ़िएगा। उनमें भी हम इन वर्ण व्यवस्था में भी नहीं आते थे, ये हमारा सौभाग्य है। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने दंत कथाओं में ला करके हमको भी उसमें डाल दिया और जातीय व्यवस्था में उलझा दिया, बांट दिया। और बांटने का भी उन्होंने क्या किया, अलग अलग जातियों में बांटा। भील, बंगी, हरिजन, सांसी, साटिया, जटिया, रबारी, रेगर, कोड़ी, कड़बी, तेली, तमोली, और कहा कि ये जातियां हैं। साथियों, ये जातियां नहीं है, ये अलग अलग गोत्र थी, उनको उन्होंने जातियां बनाया। मैं आपको बताऊं जाति किसकी होती है, जाति आइडेंटिफाई हो सकती है इजीली। आप लोग देखिएगा, ये फूल है, आप छोटे से बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग से लेकर विद्वान से लेकर अज्ञानी से लेकर किसी को भी पूछेगा, वो इसको कहेगा ये फूल है, और ये फूल किसका है वो उसको बता देगा। कोई भी, ये धान है मेरे हाथ में, ये जो है मैं ये बता दूं अगर ये क्या है, तो कोई भी छोटा बच्चा वो भी कहेगा गेहूं है, अनपढ़ है वो भी कहेगा गेहूं है, MA BA BEd डिग्रीधारी है वो भी कहेगा गेहूं है। जातियां किसकी होती है, जातियां पेड़ पौधों की होती है। पेड़ की पत्ती देख करके पता लगा लेगा कि ये पेड़ जो नीम का है, ये सरीस का है, ये बबूल का है, तो उन पेड़ों की जातियां होती हैं। जातियां पशुओं की होती है। जब पेड़ आप पैदल धरती पे चलिएगा, निशान देख करके आपको बता देगा कि ये पेड़ किसका है, तो ये हिरण का है, ये गाय का है, ये हाथी का है, ये घोड़े का है, ये गधे का है। यानी उनके अंदर जातियां, वो उनके निशान बता रही है। उनके अंदर पशुओं में जातियां होती है, जानवरों में जातियां होती है। और जातियां किसमें होती है, आइडेंटिफाई और कर सकते हैं आप लोग। जानवरों की जातियां कैसे होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा, उनकी जो गाय का गोबर है, या ऊंट की मींगने हैं, या इनकी जो टट्टी होती है, उनको देख करके पता लगा सकते हैं कि ये ऊंट की है, ये गाय की है, ये पशु हर एक उसको पता लगा सकते हैं। क्या ऐसा काम मनुष्य में हो सकता है? छोटा बच्चा है, किसी भी जानवर का छोटा बच्चा पैदा हो, उस बच्चे को ले जाकर आप किसी को भी पूछिए, वो बता देगा ये गधे का बच्चा है, ये घोड़े का बच्चा है, ये गाय का बच्चा है। यानी वो उनसे आइडेंटिफाई हो रहा है उनके बारे में। लेकिन मनुष्य के अंदर जरा समझने का प्रयास करना, किसी भी हॉस्पिटल के अंदर कोई एक ब्राह्मण की बहू है और एक भील की बहू है, उनकी डिलीवरी होनी है, दोनों के एक बच्चा हुआ, दोनों के एक एक लड़का हुआ। जैसे लड़का लाइए बाहर और किसी को पता ये बच्चा किसका है, कोई बता पाएगा कि ये भील का बच्चा, या ब्राह्मण का है, या भंगी का है, या हरिजन का है? नहीं बता पाएगा, किसी भी सूरत में नहीं बता पाएगा। इस धरती के ऊपर आप पैर के निशान को देख लीजिएगा, और नंगा पैर का निशान है आदमी का, और उनके जो तपस्वी लोग हैं, साधु संत है, महात्मा है, पूजा पद्धति में ज्ञानी ध्यानी लोग, उसको ला करके आइडेंटिफाई करेंगे ये पैर किसका है। क्या वो बता पाएगा कि ये भील का पैर का निशान है, या ये मेवाल के पैर का निशान है, या ये राजपूत के पैर का निशान है? नहीं पता लगा पाएगा। साथियों, इंसानों में जातियां नहीं होती, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम भी अपने आप को जाति व्यवस्था में समझ बैठे। इन लोगों ने क्या किया, बांटो और राज करो, हमको बांट दिया, हम बांट गए, और बांट करके हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ
श्रेष्ठ मानने लगे। भील कहता है मैं ऊंचा, हरिजन नीचा, हरिजन गए मैं ऊंचा, सांसी नीचा, सांसी गए मैं ऊंचा, जटिया नीचा, हम सब बंट गए, अलग अलग हो गए। और उसका परिणाम ये रहा कि आज हम पर वो रोग राज कर रहे हैं। देख लीजिएगा, कांग्रेस भी उनकी, बीजेपी भी उनकी, सपा भी उनकी, बसपा भी उनकी, सारे लोग वो हम पर राज कर रहे हैं और हम बंट गए। पहला काम उन्होंने किया बांटो और राज करो, बांट दिया, राज कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा राज तो करेंगे, खाएंगे क्या, पापी पेट में हम लाएंगे क्या, खाएंगे क्या। उसके लिए उन्होंने एक और व्यवस्था का निर्माण किया और वो व्यवस्था का निर्माण किया धर्म के नाम पर। धर्म के नाम पर किस प्रकार किया उन्होंने कहा डराओ और लूटो, डराओ और लूटो की व्यवस्था का निर्माण किया और डराने के लिए 33 करोड़ देवी देवताओं का निर्माण किया। धर्म का, आस्था और श्रद्धा का नाम दिया हमको और हम उस डराओ और लूटो की पद्धति में उलझ गए। कभी दसम में आज बाबूजी की अपॉर्चुनिटी है, मेघवाला से बात नहीं करेंगे। कभी खेतरपाल के यहाँ चढ़ावा चढ़ाने जाना है, बागोड़ा तुलसाराम जी के यहाँ, तो कभी मांझी सागर चढ़ावा चढ़ाने जाना है, तो कभी सुंदर जी का फेरा लगाने जाना है। और हम लोग क्या करते हैं, हमारे खाटी गाड़ी खून पसीने की कमाई उन देवी देवताओं के मंदिरों के अंदर चढ़ाने लग गए और आपस में धर्म में उलझ गए। उन्होंने हमको उलझा दिया, धर्म के नाम पर उलझा दिया, है ना, और डराया हमको कि भी हमारा भगवान बुरा कर देगा, चलो मंदिर पे जाएं, पैदल यात्रा करें, रामदेवरा पैदल जाते हैं, वहां जाकर के धूप लगा के आए, हमारा कल्याण हो जाएगा। और शुभ अशुभ के नाम पे डराया, लगन मुहूर्त के नाम पे डराया और हमको मानसिक गुलाम बनाया। हम पढ़े लिखे नौकरी पेशा आदमी, ज्ञानी ध्यानी होकर के भी अपना बच्चा पैदा होता है तो उसका नामकरण के लिए किसी पंडित के पास या महाराज के पास जाते हैं कि आओ और हमारे बच्चे का नामकरण करो। ये उन्होंने हमको डराया और हमारे सिले बनाया मुझे। पढ़ा लिखा आदमी अपने बच्चे का नाम क्या रखूं ये उसको ज्ञान नहीं है। अपने बच्चों की शादी कब करनी है उसका उन्हें ज्ञान नहीं है। वो जाता है टिपने वाले महाराज से पूछता है कि लगन दे, और मैंने लगन लिखने दे, हमारे छोकरे को ब्याह करना है, हमारी छोकरी को ब्याह करना, मैंने लगन लिखने दे। ये उन्होंने क्या किया, ऐसी व्यवस्था का निर्माण कर दिया और उस व्यवस्था के सबसे ज्यादा गुलाम हम लोग हुए। उसकी वजह क्या थी कि जो जिस क्षेत्र में बढ़ता है, जैसा कि अभी रोज साहब तो बता रहे थे कि हम जो हमारी संस्कृति भूल गए। साथियों, ये शाश्वत सत्य और प्रकृति का नियम है, ये हमारा नहीं कसूर है, ये प्रकृति का नियम है कि जो जिस बाहुल्य में रहेगा उस बाहुल्य की सभ्यता और संस्कृति वहां के समुदाय पर हावी रहेगी। हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वहां पर गैर आदिवासी संस्कृति का बाहुल्य था तो वो उस संस्कृति के अनुसार हम ढल गए। जहां आदिवासी संस्कृति का बाहुल्य है वहां गैर आदिवासी आदिवासी संस्कृति अपना रहा है। तो ये एक ऐसा सिस्टम रहा। तो हम लोगों को क्या करना है, उनकी इस बांटो और राज करो की नीति को समझ करके और डराओ लूटो की संस्कृति से बाहर आना है। बाहर आने के लिए क्या करना है, आप लोग अपने बच्चों का नामकरण खुद करें, अपने बच्चों की शादी कब करनी है खुद तय करें और उनकी शादी किस प्रकार करनी है, अपनी खुद की जीवन पद्धति, जो प्राचीन जीवन पद्धति थी, जब टिप्पणी नहीं थे, जब महाराज नहीं थे, जब अशुभ अशुभ की व्यवस्था नहीं थी, तब कैसे होती थी उनको समझना होगा। और उसको समझाने के लिए यहाँ लोग खड़े होकर के आपको समझा रहे हैं कि आज दिन तक जो इन्होंने 33 करोड़ देवी देवता निर्माण किया उनमें से एक भी ऐसा देवी देवता नहीं जो हमारा भला कर दे। क्या किसी देवी देवता ने किसी के घर के दुख दर्द दूर किए क्या? जिसके घर पे 2-2 3-3 थान बने हुए, मैं कई बार जाता हूँ, जिसके घर पे बहुत सारी ध्वजाएं लगी हुई है, मंदिर बने हुए, उनके घर में भी छोटी छोटी मौतें हो रही है। दुख दर्द तो उनके घर में भी किसी माल मोटिया बच्चे के खत्म हो रहा है ना, तो उनका दुख दर्द तो वो बता नहीं रहे, देवता बचा नहीं रहे। चलो दुख तो नहीं बांट रहे हैं तो देवता क्या कर रहे हैं? क्या आपको अमीर बना रहे हैं? जिनके घर पे मंदिर बने हुए 10-10 देवी देवता की पूजा करते हैं उनके घर पे अभी कच्चे कच्चे बंगले, उनके घर पे आलीशान बंगले तो नहीं देखे, यानी वो हमको अमीर भी नहीं बना रहे। देवी देवता हमको दुख दर्द से नहीं बचा रहे हैं, देवी देवता हमको अमीर नहीं बना रहे हैं, तो देवी देवता कर क्या रहे हैं? देवी देवता हमको लूट रहे हैं, कभी चढ़ावे के नाम पर, कभी यात्रा के नाम पर, कभी पूजा पद्धति के नाम पर। तो साथियों, इससे बाहर कब आएंगे हम लोग? पढ़ लिख करके जागरूक हो जाओगे और जब हमारे खुद के पुरानी सभ्यता संस्कृति के साथ साथ हमारे धार्मिक रीति रिवाजों में जाओगे तो पता चलेगा। ये बूढ़िया माइत बेटा नाम समान ठाए कि अपने जब खेत छोड़ने जाता है, हल खड़ने जाता तो सब पहला जो घराड़ी है वो 7 रंग का धागो बनाती, वो एक हाड़ी रे बांधती जो हल खड़ना लो, और वो जो नाई बीच बानी क्या कर बीच बानी रे बांधती, ऊंट रे भी गड़े या बेल रे गड़े में बांधती है ना, अपा वो बांधना मतलब कि उन्हें पूजा करता और खेत में जा धरती की पूजा कर पछवा ओट काटता खेत करता, वो अपनी जीवन पद्धति होती है। वो तो आप पांतरे रहा और आप गैर आदिवासी संस्कृति अपनाई, आप प्रकृति पूजक लोग थे, अपन प्रकृति की पूजा करते थे जिससे हमारा जीवन संभव है। प्रकृति से हमारा अस्तित्व है, अगर प्रकृति का अस्तित्व प्रकृति नहीं तो
हम नहीं। प्रकृति के तमाम सजीव निर्जीव जो घटक है उनसे हमारा जीवन चलता है, उनकी हम पूजा करते थे, उनकी पूजा करो, वो हमसे कुछ मांगेगी नहीं। उनका सिर्फ इज्जत, पूजा का मतलब क्या है? उनका मान सम्मान करके उनकी रक्षा करना। पेड़ पौधों की रक्षा करो, पशु पक्षियों की रक्षा करो, धरती की रक्षा करो, धरती को बेचो मत, ये हमारे डीएनए में था। लेकिन हम जो है गैर आदिवासी संस्कृति में आकर के अपनी संस्कृति भूल गए, अपना धर्म भूल गए। अब क्या हुआ, उन्होंने ये तो बांटा, इसके आगे उन्होंने क्या किया? आर्थिक, जैसा कि अभी जो राजकुमार जी रोत बता रहे थे, सॉरी अपने कांतिलाल जी रोत, राजकुमार जी रोत अभी बताएंगे, और कांतिलाल जी रोत कह रहे थे नशा पता हमारी समस्या नहीं है। साथियों, ये भी एक व्यवस्था के तहत आया है। हमारे लोग मदिरा पान या सौंफ पान नहीं करते थे, हमारे लोग जड़ी बूटियों का यूज करते थे, वो एकदम औषधीय तरीके से करते थे, वो एक व्यसन के तरीके से नहीं करते थे। लेकिन आर्य लोग आए और उन्होंने ये प्रचलन किया नशे का, फिर चाहे वो शराब हो या बीड़ी हो या सिगरेट हो या गुटखा हो या तंबाकू हो, ये सारे उन लोगों की उपज थी, और उन्होंने हमारी बस्तियों में बांटा है हमारे लोगों को मानसिक और शारीरिक कमजोर करने के लिए। आप लोग देख लीजिएगा, नशे पत्ते करने वाला आदमी बहुत चिड़चिड़ा होता है, उनको बहुत गुस्सा आता है, गुस्सेल प्रवृत्ति का होता है। ये उनके एक षड्यंत्र के तहत आया है, उनके एक व्यवस्था के तहत हमको कमजोर करने का षड्यंत्र है नशा पता भी। आप लोग यहाँ से तय करके जाएं कि हम नशा पता करके अपने समाज का नाम बदनाम नहीं होने देंगे कहीं पर भी। आप लोगों ने देखा होगा, कोई आदमी शराब पी करके सड़क पे पड़ा है, आदमी एक कालू राम ने शराब पिया और पड़ा है, आते जाते लोग कहते हैं कि भीड़ ले पड़ी, नशा किया उस कालू राम ने, और बदनाम पूरा भीड़ समुदाय हो रहा है। तो आप लोग तय करें कि मैं मेरी वजह से समाज का नाम बदनाम नहीं होने दूंगा, आज के बाद कभी भी कहीं नशा पता नहीं करूंगा। ये प्रण लेके जाए तब तो समाज का सुधार होगा, और उससे क्या होगा? आर्थिक रूप से हम मजबूत होंगे, जैसे जीतू दादा बता रहे थे पहले आपको। वो नशे का पैसा बचेगा, वो आपके विकास में लगाओ, समाज विकास में लगाओ, परिवार विकास में लगाओ, बाल बच्चों के विकास में लगाओ, तो हम विकास की मुख्यधारा से जुड़ेंगे। ये भी चीजें हमको सीखनी होगी। अब तीसरी चीज जो आती है शिक्षा व्यवस्था, ये भी मनोवादियों के एक चाल के साथ उन्होंने ऐसी शिक्षा का निर्माण किया। अभी यहाँ जो भी आता वो कहता है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, लेकिन आपको कौन सी शिक्षा पिलाई जा रही है तो हमने समझा ही नहीं। हमको दहाड़ने वाली शिक्षा दी जा रही है या मिमियाने वाली शिक्षा दी जा रही है, क्या हमने समझा कभी? क्योंकि हमको पढ़ाया क्या जा रहा है? क्या आपको मराम कौन के, बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, या फिर टंटिया मामा, या फिर झलकारी भाई, इनका इतिहास कभी पढ़ाया गया क्या? क्योंकि उनको पता है अगर इन्होंने अपना इतिहास पढ़ लिया तो ये बहुत शूरवीर कौम है, तो हमको पढ़ाया ही नहीं, तो हम दहाड़ेंगे कहाँ से? उन्होंने हमको ऐसी शिक्षा पढ़ाई, गीता पढ़ाई, रामायण पढ़ाई, देवी देवता पढ़ाए, चमत्कार पढ़ाए, और उनकी वजह से हम वैसी चीजें में मान गए और हम जो मेडल स्लेव हो गए। साथियों, हमको हमारी शिक्षा पे ध्यान देना होगा, और शिक्षा का मतलब क्या होता है? सर्वांगीण विकास करे वो शिक्षा होती है। शिक्षा और पढ़ाई में अंतर है। पढ़ा लिखा होना एक अलग बात है, मैं एमए बीए बीएड डिग्रीधारी हूँ लेकिन शिक्षित हूँ, ये जरूरी नहीं है। और कोई आदमी अनपढ़ है लेकिन वो सही गलत जानता है, सभ्य असभ्य की पहचान है, दुश्मन सजन की पहचान है, तो वो शिक्षित है। हमको शिक्षित बनना होगा, और शिक्षित बनकर दुश्मन सजन की पहचान करनी होगी, सही गलत का अंदाजा लगाना होगा, और सभ्य असभ्य की पहचान करके और हमको शिक्षित बन करके सही राह पर चलना होगा। और यदि हम ऐसा करने में अगर सफल हो गए तो हम हमारे महापुरुषों को पढ़ेंगे। और महापुरुषों को पढ़ना क्यों जरूरी है? आप लाइए इन महापुरुषों को अपने घरों में लाइए। कहते हैं कि चित्र चरित्र का निर्माण करते हैं, चित्र चरित्र का निर्माण करते हैं। अगर आपके घरों में इन महापुरुषों की तस्वीरें होगी तो छोटे छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग जो भी देखेंगे वो इनके इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि ये फोटो किसका है, तो कहेंगे ये बिरसा मुंडा का है। तो ये बिरसा मुंडा कौन था? तो ये वो महापुरुष था जो मात्र 25 वर्ष की अवस्था में जल जंगल जमीन के साथ साथ अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए, अपने समुदाय की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। तो वो समझेगा अच्छा इतना बड़ा महापुरुष था, और आने वाले बच्चों के अंदर भी एक जुनून पैदा होगा कि अच्छा बिरसा मुंडा ऐसा था तो हम भी ऐसा बनेंगे। हमारे घरों में हमारे महापुरुषों की तस्वीरें नहीं है, हमारे घरों में हमारे महापुरुषों के इतिहास पुरुषों की तस्वीरें नहीं है, और उनकी तस्वीरें नहीं होगी तो चित्र हमारे घरों में उनका नहीं रखेंगे तो हम चरित्र का निर्माण कहाँ से करेंगे? हम हमारे घर में चरित्र का निर्माण करने के लिए गणेश जी की मूर्ति लगाते हैं। अब गणेश जी की मूर्ति हमको क्या शिक्षा दे रही है? जरा देखिएगा, चींटी और बिल्ली जो होती है वो भी हम इंसान से ज्यादा समझदार है। गणेश जी की मूर्ति में आपने देखा होगा एक चूहा होगा, लड्डू जरूर होगा। आप किसी के भी घर में अगर कोई गणेश जी की मूर्ति है तो देखना उस मूर्ति के साथ में लड्डू भी रखे होंगे और साथ में एक चूहा भी होगा। और आपके घर में बिल्लियां हैं, कभी आपने किसी बिल्ली को उस चूहे पर झपटते देखा क्या? वो बिल्ली जानती है कि ये चूहा नकली है। दूसरी तरफ जो चींटियां आती हैं, कभी उस लड्डुओं में आपने चींटियां पड़ती हुई देखी क्या? जो घर में आपने गणेश की प्रतिमा लगा रखी है उस फोटो में साथ में लड्डू भी पड़े, उन फोटो वाले लड्डुओं में चींटियां आई क्या? छोटा सा प्राणी चींटी है, वो भी समझती है कि ये लड्डू नकली
है, लेकिन एक काल मत ये इंसान तू क्यों नहीं समझता कि ये गणेश नकली है? और हम उसको रख करके चरित्र का निर्माण कर रहे हैं। हमने देवी देवताओं को घर में सजा रखा है। किसी के भी घर में जाइए, प्रवेश द्वार पर लगा होगा शुभ लाभ लगा करके, और उल्टा वो साखिया लगा रखा होगा। जो भंवर दादा बताएंगे, हमें उल्टा किया गया, हमारी मति को उल्टा करने के लिए, हमारी सोच को उल्टा करने के लिए, हमारी सभ्यता और संस्कृति को मिटाने के लिए उन्होंने उल्टा घुमा रखा। तो हमने हमारे घरों में जो चित्र निर्माण करके उनको हटा करके हमारे महापुरुषों को, इतिहास पुरुषों को, सभ्य लोगों को, और जो आदर्श लोग हैं, आइडियोलॉजिकल हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो संगीत के क्षेत्र में हो, चाहे वो खेल जगत के अलावा किसी भी राजनीतिक क्षेत्र में हो, कोई ऐसे आदर्श पुरुष हो उनको घर में स्थापित करेगा और वो चित्र जो आने वाले चरित्र का निर्माण करेगा। ये काम हमें करना होगा, और अगर ऐसा करने में हम कामयाब होते हैं तो हमारा बहुत बड़ा उद्धार हो जाएगा। ज्यादा समय नहीं लेते हुए बहुत वक्ताओं को बोलना है। अंत में जिस चीज की हमें सबसे ज्यादा जरूरत है वो है लीडरशिप की, नेतृत्व की। साथियों, इस चीज को हमें बहुत अच्छे से समझना होगा, विशेषकर बुद्धिजीवी वर्ग, युवा साथी, आप लोग इसको समझना। नेतृत्व हमें कैसा चाहिए? हमें आर्थिक क्षेत्र में भी नेतृत्व चाहिए, हमें सामाजिक क्षेत्र में नेतृत्व चाहिए, हमें राजनीतिक क्षेत्र में नेतृत्व चाहिए, और हमें शैक्षणिक क्षेत्र में नेतृत्व चाहिए। अब शिक्षा के क्षेत्र में नेतृत्व किस प्रकार होगा, जरा देखिएगा। हमें हर क्षेत्र में नेतृत्व चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में क्या करिएगा, आप अपनी जो पीढ़ी पढ़ रही है उनको अच्छी शिक्षा दीजिएगा, ढंग की एजुकेशन दे करके उनको शैक्षिक नेतृत्व में भेजिए। कलेक्टर बनाइएगा, एसपी बनाइएगा, आईएएस, आईपीएस, आरएस, आरपीएस बनाइएगा, जज बनाइएगा, इंजीनियर बनाइएगा, डॉक्टर बनाइएगा, और ब्यूरोक्रेसी और जितनी भी सरकारी नौकरियां वहां पर उनको भेजिएगा, और वो जहां भी बैठेगा वो हमारा नेतृत्व करेगा शिक्षा के क्षेत्र में। कलेक्टर बनकर के शिक्षा के क्षेत्र में नेतृत्व करे, एसपी बनकर शिक्षा के क्षेत्र में नेतृत्व करे, ये हमारा शैक्षिक नेतृत्व होगा। इस चीज को समझे और समाज को मजबूत शैक्षिक नेतृत्व दें। साथ ही हमें राजनीतिक नेतृत्व चाहिए। राजनीतिक नेतृत्व कैसा चाहिए? आपको सपा में, बसपा में, कांग्रेस, बीजेपी में जाना होगा, आपको बीटीपी में जाना होगा, आपको हर पार्टी में जाना होगा, लेकिन अपनी शर्तों पर, अपने नियमों पर, अपने उसूलों पर स्वतंत्र प्रतिनिधित्व के तौर जाना होगा, गुलाम बनकर नहीं, पार्टियों के चाटुकार बनकर नहीं। और इसके लिए क्या होगा, सिस्टम के अंदर रहकर, सिस्टम के बाहर रहकर हम लोगों को इसको मजबूत करना होगा। जो लोग सिस्टम के अंदर हैं उनको मजबूत करने के लिए आप लोग ऐसे आए माथा गिराने। अगर आपकी बात राजकुमार जी रोज विधानसभा में अच्छे से उठा रहे हैं तो इनके आह्वान पर जब भी जरूरत पड़े हजारों की तादाद में आओ तो सरकार के हाथ पे फूल जाए। ये सिस्टम के बाहर रहकर सिस्टम के अंदर लोगों को मजबूत करना होगा। लेकिन जो सिस्टम के अंदर है, जो स्वतंत्र है और समाज का प्रतिनिधित्व करें, उनको मजबूत करें, पार्टियों के चाटुकारों को मजबूत नहीं करें। ये हमारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व होगा। और आर्थिक क्षेत्र में भी बहुत हमको सीखना होगा। और उसके साथ साथ अब मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए, जो आरक्षण की बात चल रही है, आदरणीय राजकुमार जी रोज यहाँ विराजमान है। जैसा कि मीणा साहब ने भी कहा कि आप लोग जो डीटीएस की मांग कर रहे हैं, डेजर्ट ट्राइबल स्पेशल एरिया, रेगिस्तान जनजाति विशेष क्षेत्र, शायद मेरे हिसाब से अगर आप हितैषी हैं और आपने कहा है कि मीणा भाई बंधुओं के पास आए और आप सहयोग मांगे, हम यहाँ से सहयोग मांगते हैं। सबसे ज्यादा ब्यूरोक्रेसी में, पॉलिटिकल में मीणा के मुकाबले आज कोई नहीं। रेलवे डिपार्टमेंट में जाइए, धक्का भी लगेगा तो मीणा मिलेगा। किसी को धक्का लग रहा पूछो कौन, तो मीणा। आप लोग आइए, हमारा सहयोग करिएगा। और आदरणीय राजकुमार जी रोज से मैं चाहूंगा, विधानसभा सत्र जो चल रहा है, आप लोग बहुत अच्छे से आवाज उठा रहे हैं, और हम चाहेंगे कि जिस प्रकार हमारा जो है इस मारवाड़ क्षेत्र में, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर से लेकर के इस पूरे बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली क्षेत्र में हमारा कोई विधानसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है, संसद में प्रतिनिधित्व नहीं है। और हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे स्वतंत्र प्रतिनिधि वहाँ लीडरशिप कर रहे हैं, तो हमारा भी वहाँ प्रतिनिधित्व करें आप लोग, और हमारी भी आवाज उठाएं। हमारी आवाज क्या उठानी है, जरा ये ध्यान से सुने। फौजा राम जी, हमारी बात सुनिए थोड़ी सी। या क्या सुनना है, राजकुमार जी से मैं निवेदन